एजेंट ऐसे कर दो। हम आपके भरोसे कि हम सहारा तो क्या जानते थे, हमें कहा सहारा को हम नहीं जानते थे ना, वो तो अपना पेमेंट निकाल लिए। इन लोगों को गरीबों का फंस गया। अब इनको लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। आप देख सकते हैं कि ये आक्रोश है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, लोग परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई जहां जैसे भी उड़ा लिया, उनको इस पैसे की आस में आना है। बहुत सारे लोग देश में लोगों को गलत और दिग्भ्रमित तरीके से भी बात कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपसे और आप सभी साथियों से, देश भर के लोगों से कह रही है कि किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सरकार से, जिम्मेदार लोगों से अपने पैसे की मांग करिए और अधिकारों की लड़ाई को और कर्तव्य को समझिए और लड़ने का काम करिए। बिना लड़े संघर्ष किए आपका पैसा भुगतान होने की संभावनाएं कम है, लेकिन आप अगर लड़ लेंगे तो देश के निवेशकों का भुगतान, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आप समझिए कि आप सभी लोग, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के सभी जनता से, देश के सभी कार्यकर्ता से वो निवेदन कर रही है कि आइए इनका हक दिलाया जाए, इनके मायूस चेहरे पे खुशियां लाई जाए, ताकि देश के लोगों का पैसा वापस हो। लोकतंत्र में वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब तक हम लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत का एहसास इन विधायक और सांसदों और सरकारों को नहीं कराएंगे और उनसे ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने हमारा भुगतान वापस नहीं किया तो आने वाले दिनों में जो भी सरकारें आप चुनाव लड़ने आएंगी, जो भी दल चुनाव लड़ने आएगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। क्या आप भूल जाएंगी? कहीं ऐसा हुआ है हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा कर दिए लोग? अगर कोई पार्टी बसपा आ गई, कांग्रेस आ गई, भाजपा आ गई, कहेगी अब हिंदू मुसलमान जय श्री राम अगड़ा पिछड़ा करने लगेगी तो आप उसमें आ जाएगी? नहीं आएंगे। अपना पैसे का भुगतान मांगेंगे। ये माँ है, ये देखिए बुजुर्ग माँ है, बराबर जब से देख रहा है, इनकी आंखों में आंसू है और ये पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस उम्मीद से यहाँ आई है कि मेरा पैसा मिल जाएगा। अगर जमा कर मजदूरी करके जमा कर पैसा मजदूरी लोन नहीं मंगाई जमा कर। आप क्यों रो रही? क्या हो गया? कौन? नहीं मुनीर, देखिए ये तो देश भर के लोगों की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई एजेंट आपका पैसा, मेरी बात समझिए, ऐसा कोई नहीं है कि एजेंट आपका पैसा लेके गया है, लेकिन एजेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसके नाते आप एजेंटों को से बात कहिए कि वो निकल के आपके पैसे की भुगतान कराए। आपका कोई रास्ता बदल रहा है नहीं। मैं आपसे सभी एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा, आप एजेंट साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये पीड़ा देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं, ये हर जिलों में होने वाला है, हर जिलों में। कहीं आप इनके कोर्ट के भाजन ना होइए, हो गया तो परिणाम कुछ दूसरा होगा, वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि देश में एजेंट और जमाकर्ता आपस में लड़ते हुए मिले। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आपने उनका पैसा लगवाया है, ये मौके ना आए कि सामने ही लोग कहते हुए कि हमारे एजेंटों के नाते हमारा पैसा डूब गया है। एजेंटों की कोई गलती नहीं है, इतनी ही गलती है कि आपने सही समय पे इनको सही बात नहीं बताया। ये बार बार कह रहे हैं कि अगर यही बात जो आज हो रहा है यही 10 साल पहले हुआ होता तो आज हमारे घरों में पैसा वापस आ गया होता। आप कितनी बार सहारा प्रबंधक तंत्र के झूठ पे आएंगे? बार बार झूठ बोल रही है प्रबंधक, आज भी कुटरचित साजिश कर रही है कि देश के निवेशकों का पैसा वापस न किया जाए। तो सभी साथी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश भर में आंदोलन चल रहा, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हर जगह पे सीआरसी का कैंप लगवा रहा है, सीआरसी पे अपने लोगों को फार्म भर के देश की सरकार से एहसास करा रहा कि देश की सरकार अब समझ जाए कि देश की सरकार को सीआरसी के माध्यम से सुब्रत राय को लाइसेंस मिला था, सीआरसी को 2 पहल आगे करके पैसा के भुगतान की व्यवस्था को सुलभ बनाना होगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो देश की सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर देश के निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तो 2024 में
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मतदान नहीं होगा, कतई भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मतदान नहीं होगा। तो सुन लीजिए मोदी सरकार ये बात कान खोल के कि 2024 के पहले 2023 में ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम साथियों के साथ अगर 2024 के पहले भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में भाजपा को मतदान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। धन्यवाद।